वाला खुलासा हुआ है। इसमें बताया गया कि आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ेंगे। स्टडी में हालात बिगड़ने की वजह भी बताई गई, जिसके बाद लोगों के मन में अपनी सेहत को लेकर तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। दुनिया में कैंसर का खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हाल ही में एक रिसर्च स्टडी में यह दावा किया गया कि देश के दक्षिणी राज्यों में कैंसर का खतरा बढ़ता जा रहा है। स्टडी रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के महानगर और न केवल ओवरऑल कैंसर के संकट का सामना कर रहे हैं, बल्कि वहां विशिष्ट प्रकार का कैंसर महामारी के रूप में उभर रहा है। रिपोर्ट में इस पर कंट्रोल करने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया गया है। भारत में 9 में से 1 व्यक्ति को अपने जीवन काल में कैंसर होने की संभावना होती है, जिसमें फेफड़े और स्तन कैंसर सबसे आम है। साथ ही चिंता की बात यह कि भारत में कैंसर के मामलों की संख्या वैश्विक औसत से भी अधिक दर से बढ़ने की उम्मीद है। इन मामलों की संख्या 2020 में तकरीबन 2 मिलियन से 2025 में 1.57 मिलियन तक जा सकती है। और ये वाकई बेहद डराने वाला है। जिस तरीके से लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, कैंसर का खतरा लगातार बढ़ रहा है और द लेसेंट की रिपोर्ट में यही निकलकर सामने आया है, जिससे लोग भी बेहद ज़्यादा डर गए हैं, खौफजदा हो गए हैं और तमाम सवाल लोगों के मन में खड़े होने लगे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर हैं, जो कि निकलकर सामने आ रहे हैं। अभी हमने हाल फिलहाल देखा किस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर के मामलों में इजाफा देखा गया और तमाम महिलाएं इससे जूझ रही हैं। इसके बारे में पता भी नहीं लग पाता। जिस तरीके से कैंसर को साइलेंट किलर कहा जाता है, कोई सिम्टम्स खास इसके रहते नहीं। अचानक से लोग चेकअप कराने जाते हैं तो मालूम चलता है कि वो स्टेज 3 या स्टेज 4 के कैंसर से जूझ रहे हैं। और हालांकि कैंसर के उत्पन्न होने की वजह क्या रहती है, ये अंडर स्टडी ही है। अभी इसको लेकर तमाम तरह के रिसर्च किए जा रहे हैं और इसी बीच कैंसर के तमाम सिम्टम्स जो कि आए दिन लोगों को बताए जाते हैं, लोगों को कहा जाता है कि आए दिन प्रिवेंटिव मेजर्स के टेस्ट कराए जाएं, ताकि लोग अगर कैंसर का खतरा है या फिर अगर हेरिडिटरी है, घर में किसी को रहा हो, जेनेटिक हो, तो उसके बारे में भी पहले पता लग पाए। चलिए इसको लेकर और बातचीत करेंगे हमारे साथ पद्मश्री डॉक्टर संजीव बगई जी, जो कि नेफ्रॉन क्लिनिक के अध्यक्ष जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, ये जो रिपोर्ट सामने आई है ये वाकई बेहद ज़्यादा डराने वाली है, लेकिन अगर इसको लेमन टर्म में समझने की कोशिश करें और लोगों को इसको एज अ डरावनी रिपोर्ट ना दिखाकर अगर चेताया जा सके, क्या सिम्टम्स कैंसर के और अचानक से ये बॉडी में उत्पन्न होता है, मालूम नहीं चलता, साइलेंट किलर कहा जाता है, किस तरीके से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है? गुड मॉर्निंग। आई थिंक जो हमारा अप्रोच होना चाहिए, ये बहुत अग्रेसिव पब्लिक कैंपेन, पब्लिक अवेयरनेस एंड पब्लिक एजुकेशन की तरफ होना चाहिए। अगर आप आज की डेट में 2025 में देखें, हर 8 मिनट में एक महिला की मौत है इंडिया में कैंसर के कारण। हर 2 न्यू केसेस जो महिला के हम डायग्नोस कर रहे हैं, उसमें से एक मर जाते हैं क्योंकि उनका ट्रीटमेंट बहुत लेट शुरू होता है। हमारा जो ओवरऑल है 14 लाख से ऊपर केसेस, न्यू केसेस हर साल हम देख रहे हैं। जो आदमियों में ज्यादातर ओरल कैविटी, दैट इज टंग, चीक, जॉ बोन का और लंग में, एंड लेडीज में सीए सर्विक्स एंड सीए ब्रेस्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण परसेंटेजेस में है। जो लाइफ टाइम रिस्क है, मतलब 11% इंडियंस कभी ना कभी किसी स्टेज अपनी लाइफ में कैंसर से डायग्नोज होंगे। ये बहुत ज्यादा है और पिछले अगर 10 साल से आप देखें, ये रेट ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज है। जो मेजर जो कारण है वो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। हम जितना भी इस पर हम स्ट्रेस करें, बात करें, वो कम पड़ेगा, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीजेस अपनी लाइफ को शॉर्टन कर देती है। स्मोकिंग, अल्कोहल, लैक ऑफ एक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, डायबिटीज, ज्यादा शुगर खाना, ज्यादा सॉल्ट लेना, एयर पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, अनहेल्दी अनबैलेंस्ड डाइट जिसमें फैट की क्वांटिटी ज्यादा रहती है, एंड ऑफ कोर्स जेनेटिक्स। कोई भी पुरुष या महिला, किसी भी एज ग्रुप या बच्चे में अगर आपको रेगुलर तरीके से वेट लॉस लगे, अनडायग्नोस्ड फीवर्स हो, अनडायग्नोस्ड पेट में दर्द हो, या कोई अल्सर, कोई लीजन या स्किन पैच देखा जाए, एबनॉर्मल ब्लीडिंग देखी जाए, या और कोई भी सिम्टम आपको लगे कि जो नॉर्मल नहीं है, उसको आप इमीडिएटली टेस्ट कराइए और चेक कराइए। स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 40 to 50 साल में एक बारी आपका एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेक होना चाहिए।
ज्यादातर देखा गया है कि अगर कोई भी कैंसर हो, अगर पहले इनिशियल स्टेजेस में डायग्नोस हो जाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए, उसके बचने के चांसेस एंड फुल रिकवरी बहुत ज्यादा है। प्रॉब्लम आती है स्पेशली जो रूरल इंडिया में जो हिडन कैंसर्स हैं, सीए ब्रेस्ट, सीए सर्विक्स, वो बहुत लेट पहुंचते हैं, उनको बचाने में फिर दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल सर, सो फार वी हैव ऑल लर्न कि जो कैंसर सेल्स होते हैं वो हमेशा आपकी बॉडी में बनते रहते हैं, लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं साथ के साथ। ऐसा क्या ट्रिगर होता है अचानक से कि कैंसर फैलने लगता है? तो ये एक पूरा कैस्केड है जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक और इम्यून। जो इम्यून मतलब जेनेटिक बेस पर, तो जो मेटाबॉलिक है वो है पूरा जो आपके प्रो इन्फ्लेमेटरी एंड इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन। सो जो टिश्यू रिएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो ज्यादा मात्रा में बाहर रिलीज होते हैं। और जेनेटिक बेसिस जो म्यूटेशंस होते हैं आपके जीन्स में, हर पर्टिकुलर ऑर्गन या एरिया में एक अलग म्यूटेशन, अलग जेनेटिक कोड पाया गया है, तो उसमें चेंजेस हैं। और इसमें एयर पोल्यूशन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड प्लास्टिक पोल्यूशन का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। सो हमें ओवरऑल अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ता है। जो सेल्स हैं वो म्यूटेट करते हैं, 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, और वो बाइनरी फिशन से एक्सपैंड होते हैं। तो जो ये प्रो ऑन्कोजिन से लेके ऑन्कोजेनिक स्टेट में कभी कभी कुछ हफ्ते, कभी कभी कुछ महीने लगते हैं, पर एक बारी जब ये स्प्रेड होता है, वो जिसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं, वो ट्रीटमेंट फिर ज्यादा लंबा पड़ता है और थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होता है। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने बात की लाइफस्टाइल इश्यूज़ की, हालांकि तमाम लोग आजकल हेल्थ के टुवर्ड्स खासा रुख कर रहे हैं, डाइटरी चेंजेस भी कर रहे हैं, जिस तरीके से लोग आजकल अवेयर हुए हैं, लेकिन जो तमाम चीज़ें हैं जैसे कि एयर विच कांट बी क्लेंस्ड, ऐसे फैक्टर्स को किस तरीके से इनका क्या एक सोल्यूशन हो सकता है? क्योंकि देखिए हवा, पानी और आजकल जिस तरीके की सब्जियां आ रही हैं जो इंजेक्टेड होती हैं, अब इनसे पार पाना एक बेहद बड़ी समस्या। जो स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, जो सबसे ज्यादा वनरेबल है, और जो एल्डरलीज हैं, जो पीक विंटर में जब बहुत ज्यादा एक्यूआई खराब हो, पीएम 2.5 बहुत ज्यादा हो, उस टाइम घर के अंदर रहे, या अगर बहुत ज्यादा अर्जेंट है तो मास्क पहन के जाएं। मास्क इससे भी बहुत अच्छा प्रिवेंट करता है। दूसरी चीज, घर में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में हमें सबको प्रमोट करना है कि प्लास्टिक के साथ बहुत ज्यादा हानि होती है। प्लास्टिक में इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसके साथ कैंसर सेल्स पलते हैं, जिसका नाम है बिस्फेनॉल ए, जिसका नाम है फैलेट, एंटीमनी एंड फॉर्मेल्डिहाइड। ये सारे चीजें टॉक्सिन्स हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। कैंसर ब्रेस्ट, कैंसर स्टमक, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर एंड सो ऑन। तो हमने प्लास्टिक को अवॉइड करना है जहां तक हो सके, और मोर इम्पोर्टेंटली एयर पोल्यूशन को कम बैक करना। हमने सिटीजन्स के तौर पर गवर्नमेंट के साथ इस पर काम करना है। बिल्कुल सर, आजकल जिस तरीके से स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, वर्क एनवायरनमेंट जो रहता है वो खासा स्ट्रेसफुल रहता है, काम का सभी को बहुत तनाव रहता है, क्या लगता है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर कैंसर को लेकर? बिल्कुल 100% करेक्ट, क्योंकि स्ट्रेस का जो मेन इम्पैक्ट होता है वो हर एक सेल बॉडी पर होता है, ब्रेन में, लंग्स में, हार्ट में, जिसके साथ एक जो स्ट्रेस हार्मोन जिसे हम कहते हैं कोर्टिजोल, वो रिलीज होता है। जब स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है तो सेल्स में जो इंटरल्यूकिन हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, ग्रोथ फैक्टर्स है, वो ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, और ज्यादा इन्फ्लेमेशन मतलब ज्यादा स्वेलिंग होती है सेल्स में। तो ये स्ट्रेस हमने ओवरऑल कंट्रोल करना है, ज्यादा कर ये हमारे हाथ में है। तो हमें लाइफ पर ध्यान देना है, लाइफस्टाइल पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हमने अपनी सेहत पर ध्यान देना है, ज्यादा लग्जरीज पर ध्यान नहीं देना है। सबसे जरूरी है हर सिटीजन को, डोंट फॉरगेट टू वॉक। वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। आपकी सेहत उसके साथ बेहद अच्छी होगी। बिल्कुल सर, प्लीज स्टे विद अस। कुछ ग्राफिक्स हम अपने दर्शकों को समझाना चाहेंगे, किस तरीके से कितने केसेस किस किस साल में और किस तरीके से बढ़ोतरी देखी गई। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कैंसर का खतरा किस कदर बढ़ चला है। देखिए, साल 1990 में 84.8 भारत में प्रति 1 लाख केसेस थे, वहीं ये केसेस 220 दुनिया भर में थे प्रति 1 लाख।
2023 में ये केसेस 107.2 हो चले और वहीं अगर बात करें दुनिया की तो दुनिया भर में 205.1 केसेस। अगर बात करें 1990 की, ये मौतें जो इससे हुई थी 71.7 हुई थी प्रति 1 लाख लोगों की। और ये आंकड़ा निकाला गया है बाकायदा रिसर्च के द्वारा। आपको हम डराने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन चेताने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं अगर साल 2023 की बात करें तो मौतें जो कैंसर की वजह से हुई हैं 86.9, और अगर दुनिया भर की बात की जाए तो 114.6 प्रति 1 लाख लोगों ने अपनी जान कैंसर की वजह से गंवाई है। ये ग्राफिक्स आपको साफ तौर पर समझा सकते हैं किस तरीके से लगातार कैंसर पैर पसारता जा रहा है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में पहले कम सुना जाता था और इसको बेहद बड़ी बीमारी माना जाता था, लेकिन अब आए दिन एक ना एक कैंसर का केस के बारे में हम लोग अपने आसपास के लोगों से ही सुनते हैं और वाकई ये डराने वाला है। इसको लेकर एक हवा क्रिएट किया हुआ है कि ओहो कैंसर हो गया, ऐसे में लोग बेहद ज़्यादा डर भी जाते हैं। डॉक्टर जी, मैं आपसे यही समझना चाहूँगी कि जिस तरीके से कैंसर एक हवा बना हुआ है, लोग इसको बारे में सुनते ही बेहद ज़्यादा डर जाते हैं, इस हवे को कैसे मिटाया जाए, इसको लेकर अवेयर किस तरीके से हुआ जाए? सबसे जो इम्पोर्टेंट टेक होम मैसेज है, अगर आप 3 या 4 चीजें प्रिवेंट करें और अपने शरीर से दूर रखें। स्मोकिंग इज वेरी बैड। ज्यादा अल्कोहल किसी भी मात्रा में आपका लिवर, किडनी, पैनक्रियास पर असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। जो एक्सरसाइज ना करे, मोटापा बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन कॉज करता है शरीर में, और अनहेल्दी डाइट। अगर हम ये केवल 4 चीज पर अच्छी तरह कंट्रोल रखें तो आपका सेहत बहुत अच्छी हो सकती है। पर अगर किसी भी कारण कभी भी कोई भी सिम्टम्स हो, अगर आपको लगे कि आपका शरीर नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा, क्योंकि हर आदमी या औरत को पता है उसका अपने शरीर के बारे में, तो आप बिल्कुल हिचकिचाइए नहीं, बिल्कुल हेजिटेट ना करिए और मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, आप डॉक्टर के पास जाइए। जो इंडिया में आज की डेट में मेडिकल एड फैसिलिटीज अवेलेबल है, बेहतरीन है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर का टैलेंट है, नॉलेज है, इंडिया में बहुत अच्छा है। जो मेडिकल ट्रीटमेंट है स्पेशली कैंसर का, वो कभी कभी महंगा हो सकता है, पर अगर आप टाइम पर जाएं और टाइमली सर्जरी या टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट लें तो आपकी सेहत भी बचेगी और आपका कॉस्ट भी काफी कम होगा। बिल्कुल, यहाँ पर हेल्थ इज वेल्थ जिस तरीके से कहा जाता है, इससे में बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हेल्थ पर ध्यान देना। जिस तरीके से लगातार अब कैंसर पैर भी पसार रहा है, अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स की बात की जाए जो डेफिनेटली मिलते हैं कैंसर पेशेंट्स में, लेकिन कई बार निगलेक्ट हो जाते हैं, जो ऑर्गन स्पेसिफिक हम बात करते हैं, मेरे ख्याल हर लेडी आफ्टर द एज ऑफ 20-25 उनको एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। सिंपली टचिंग द ब्रेस्ट व्हाइल हैविंग अ बाथ, नहाते समय, वो आपको कोई आपको नोड्यूल लगे या लंप लगे तो डॉक्टर की आप प्लीज कंसल्टेशन दीजिए। अगर आपका लेडीज में कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो, मेल्स में या कोई ग्रोथ हो, कोई अल्सर हो, या आपका वॉइस चेंज हो, या आपको लगातार खांसी हो या थूक में ब्लड आए, जो स्टमक के जो सिम्टम्स हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन या लगातार लूज मोशन या कोई फीवर या प्रोलॉन्ग्ड वेट लॉस, इस तरह के अगर आपको सिम्टम्स आए तो इमीडिएटली डॉक्टर की आपको सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल। जिस तरीके से सर कोविड फैला था और कोविड के लिए एक वैक्सीन बना ली गई थी, तो क्या कोई ऐसी प्रिवेंटिव क्योर अभी कैंसर को लेकर नहीं बनाया जा सकता, या कोई ऐसी वैक्सीन जो पहले से ही चाहे बच्चों को लगाई जा सके जिससे आगे चल के कैंसर का खतरा ना रहे? तो अभी फिलहाल एक ही जो मेन प्रिवेंटिव कैंसर वैक्सीन है जिसे हम HPV वैक्सीन कहते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, जो सर्वाइकल कैंसर लेडीज में प्रिवेंट करता है। इसके 3 शॉट लगते हैं और इसमें कम से कम 80-90% प्रोटेक्शन पाया जाता है थ्रू आउट द लाइफ। बट इसके अलावा कोई यूनिवर्सल कैंसर वैक्सीन अभी तक नहीं डिस्कवरी हुई उसकी। mRNA वैक्सीन पर काफी बात हो रही है, चर्चा हो रही है, रिसर्च हो रही है, पर मेरा ख्याल वो काफी कुछ सालों के बाद शायद उसमें हमें कोई सक्सेस मिले। बिल्कुल, हमारे साथ एक और डॉक्टर जुड़ गए हैं, आपके पास मैं आऊंगी। डॉक्टर नमन उत्रेजा जी, जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमन जी, स्वागत है आपका।
कैंसर को लेकर डिस्कशन करें। जिस तरीके से रिसर्च सामने आई है ये वाकई बेहद डराने वाली है और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को चेताया जा सके। हालांकि डर ही ना लो इस रिपोर्ट को देखकर। क्या कुछ प्रिकॉशंस, क्या कुछ मेजर यहाँ पर लिए जा सकते हैं? जी मैम, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नमन। तो सबसे पहले तो हर सिचुएशन में एक ही बेसिक होता है कि हमें पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम स्टडी से, जो कि जिसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो उस चर्चा में एक अच्छी बात यह है कि 42% जो कैंसर पेशेंट्स हैं उसमें मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की वजह से वो कैंसर हुआ है। अब ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो हैं, हमारा डेली का डाइटरी लाइफस्टाइल, हम क्या खा रहे हैं, प्रिजर्वेटिव वाला खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, उसको कम करें। दूसरा, अपने आप को एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे के हिसाब से 5 डेज अ वीक टाइम दें, ताकि हमारा हार्ट और डायबिटीज़ सब कुछ हेल्दी रहे। थर्ड थिंग, स्मोकिंग अवॉइड करें, अल्कोहल कम करें और किसी भी प्रकार का तंबाकू ना लें। फिफ्थ थिंग, अगर आप देखें इस स्टडी में तो ये दिखाया है, LMIC एक वर्ड लिखा है जो कि बताता है लोअर मिडल इनकम कंट्रीज। इसका अर्थ ये है कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं, तो हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं हमें उनका ध्यान रखना है और अनहेल्दी डाइट, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से बचें। एक और मैं आपके माध्यम से बात बताना चाहूँगा कि अक्सर हम सोचते हैं कि अगर डायबिटीज़ है तो क्या हुआ, हमें क्या कैंसर का खतरा क्यों है, या हमें हार्ट डिजीज़ है तो हमें खतरा क्यों है। तो डायबिटीज़ में देयर इज समथिंग कॉल्ड हाइपर इंसुलिनीमिया। हाइपर मीन्स ज़्यादा इंसुलिनीमिया, मतलब इंसुलिन का सिक्रीशन। तो जो भी हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर्स हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, रेक्टल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, इस सब कैंसर्स में इसका बहुत बड़ा रोल है। जी बिल्कुल, ये बेहद बड़े रोल अदा करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं एक इंसान की लाइफ में। जिस तरीके से कैंसर लगातार इसके चलते जनरेट होता है। वहीं जेनेटिक कैंसर को लेकर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ये तो जीन्स में कैरी फॉरवर्ड होता है। इससे किस तरीके से निजात पाया जाए, इसको किस तरीके से अर्ली कैच किया जाए? जी मैम, तो कुछ कैंसर्स हैं जो कि जेनेटिकल होते हैं, अराउंड 10 to 12% हम उनको बोलते हैं। स्पेशली फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर है तो हम बोलते हैं कि जो हमारे पेशेंट के फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव्स हैं, यानी कि मौसी हो गई, नानी हो गई, आगे आने वाली प्रोजेनी बच्चे हो गए, तो ये फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव्स हैं। अगर इनमें से किसी को भी कैंसर है तो जो नॉर्मल फीमेल्स के लिए स्क्रीनिंग अगर स्टार्ट होती है एग्जाम्पल के लिए 40 ईयर्स से, तो उनके केस में हमें थोड़ा पहले सतर्क होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 35 ईयर्स पे स्टार्ट करना पड़ेगा। आप टाइमली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन स्टार्ट करें। इट हार्डली टेक 2 to 3 मिनट्स। हफ्ते में 2 बार आप कर सकते हैं, घर पे ही एक बार डॉक्टर से डिस्कस करके और बाद में कर सकते हैं। सेकंड थिंग, मेमोग्राम अर्लियर एनुअली करा सकते हैं, साल में एक बार कर सकते हैं। थर्ड थिंग, आपको कोई भी लक्षण को इग्नोर नहीं करना है। कोई भी ऐसा सिम्टम, जैसे मैंने कोई जिम या एरोबिक्स क्लास ज्वाइन नहीं किया फिर भी मेरा वजन कम क्यों हो रहा है, वेट लॉस क्यों हो रहा है। सेकंड थिंग, मेरी ब्रेस्ट के नीचे कोई गांठ क्यों दिखाई दे रही है, अगर दिखाई दे रही है तो जल्द से जल्द हम डॉक्टर को कंसल्ट करें। थर्ड थिंग, कोई निपल से डिस्चार्ज आ रहा है, भले से वो बोलते हैं कि बिल्कुल नमन जी, ये तमाम फैक्टर्स डॉक्टर संजीव जी आपके पास में आऊंगी। जिस तरीके से हम लोग लगातार इसको लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, तमाम लोग जो कैंसर जिनका डायग्नोस होता है वो कीमोथेरेपी कराते हैं। ऐसे में कीमोथेरेपी के बताया जाता है कि कुछ साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं जो कि लाइफ टाइम देखने को मिलते हैं। ये जो ओवरऑल जो कैंसर का जो अप्रोच है, ट्रीटमेंट है, या तो सर्जिकल होता है या मेडिकल, दैट इज कीमोथेरेपी होता है, या रेडियोथेरेपी होता है, और चौथी चीज अब आई है इम्यूनोथेरेपी, जिसके साथ हम जो इन्वायरमेंट है सेल्स का वो उसको मॉड्यूलेट कर सके, चेंज कर सके। जो आज की डेट में जो कीमोथेरेपी की जो साइकिल्स रन करती हैं या प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो पुराने जमाने से बहुत ज्यादा रिफाइंड और बहुत बेहतरीन है। उसमें जो पहले 10 साल पहले साइड इफेक्ट्स होते थे वो इतने ज्यादा नहीं है। यस, उसके साथ कभी कभी थोड़ा सा रैश हो सकती है, हेयर लॉस हो सकता है, या लिटिल बिट ऑफ नोसिया, वॉमिटिंग हो सकती है, बट ज्यादातर वो बहुत अच्छी तरह वेल कंट्रोल्ड हम सिम्टम्स को जो साइड इफेक्ट्स हैं वो मॉनिटर कर सकते हैं। बट मेरी खाली एक ये टेक होम एडवाइस है कि जो आपके हॉस्पिटल, जो आपके ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल हो या मेडिकल हो या रेडियोथेरेपी ऑन्कोलॉजिस्ट हो, जो वो आपको एडवाइस या सलाह दे, आपने ट्रीटमेंट बीच में बंद नहीं करना। बेशक आपको आराम आ रहा हो, बट जैसे आपको बताया गया है पूरा ट्रीटमेंट आपने कंप्लीट करना है।
बिल्कुल, ये तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं फेस करनी पड़ती हैं कीमोथेरेपी के बाद, वो आपने हमें बताया, लेमन टर्म में आपने समझाने की कोशिश करी और कैंसर को लेकर लगातार हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर संजीव जी, जैसे कि इस रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर बेहद कॉमन है, ऐसे और कौन से कैंसर हैं जो आपने अपने एक्सपीरियंस में देखा हो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं यंग लोगों में? तो जो थोड़ा सा मिडिल एज एंड एल्डरली कैंसर ऑफ लंग बहुत कॉमन है। पहले हम कहते थे 50 या 60 साल के बाद कैंसर ब्रेस्ट होता है। आजकल हमने देखा है लेट 20s अर्ली 30s में सीए ब्रेस्ट डायग्नोज हो रहा है। सीए सर्विक्स, सीए पैनक्रियास, सीए ऑफ द स्टमक, मेल्स में कोलोरेक्टल दैट इज कोलॉन एंड रेक्टम का कैंसर काफी ज्यादा है। बच्चों में ज्यादातर जो हमें देखा गया है वो नॉन सॉलिड ऑर्गन कैंसर ज्यादा होते हैं, जैसे लिम्फोइड ल्यूकीमिया या लिम्फोमा, बोन कैंसर्स, किडनी कैंसर्स, उस प्रकार के चीजें बच्चों में ज्यादा एज कंपेयर टू अदर कैंसर देखी जाती है। अगेन ल्यूकीमिया में, लिम्फोमा में पिछले 5 साल स्पेशली में इतनी ज्यादा एडवांसमेंट हुई है कि इतनी ज्यादा आपकी क्योर हुई है, जो टारगेटेड थेरेपी जो हम कहते हैं, प्रिसिशन थेरेपी जो हम कहते हैं, उसके रिजल्ट्स बहुत इनकरेजिंग हैं एंड हम काफी ज्यादा बच्चों और यंग एडल्ट्स की जान बचा रहे हैं। बिल्कुल। और सर, तमाम स्टेजेस में भी बटा होता है कैंसर, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, तो क्या जो स्टेज 4 कैंसर होता है वो पूरी तरीके से क्योरेबल है? तो ये जो पहले जमाने से चली आ रही है, स्टेज 1, 2, 3, 4, स्टेज 4, स्टेज 3, ये बहुत रफ टर्मिनोलॉजी है। तो ओवरऑल जो हम देखेंगे, ट्यूमर की जो प्रोफाइलिंग है या कैंसर की जो प्रोफाइलिंग है, जो हम इम्यूनोस्टेनिंग करते हैं, जो जेनेटिक मार्कर्स में करते हैं, उससे हम स्टेजिंग बेटर उसको हम प्रोनाउंस करते हैं। दूसरी चीज जो हम क्लिनिकली कहते हैं, क्लिनिकल पिक्चर हमेशा जो बाहर से प्रकट होती है वो इतनी एक्यूरेट नहीं रहती, पर सबसे जरूरी है जो आप ट्यूमर का जो आप बायोप्सी ले या ग्रोथ की बायोप्सी ले, उसकी जो स्टेजिंग है, उसकी जो ट्यूमर मार्कर्स है, उसकी जो इम्यूनोकेमिस्ट्री है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण। बिल्कुल, ये थी तमाम स्टेजेस और तमाम बातें आपने कैंसर के बारे में हमें बताई, किस तरीके से इसको अर्ली डायग्नोस किया जाए, क्या कुछ मेजर्स होने चाहिए। बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका।